हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3D कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं। इस चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7। इसमें आज इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बेसिक फॉर्मूलेज और इंट्रोडक्शन कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, इसमें कितने फॉर्मूले यूज होंगे जिससे हम पूरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए कौन कौन से इसमें फॉर्मूले यूज होंगे, तभी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कौन कौन से इसमें फॉर्मूले यूज होंगे। फर्स्ट है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स का निगेटिव डायरेक्शन ये, वाई निगेटिव डायरेक्शन ये। एक्स एक्सिस को बोलते हैं हम लोग, अगर एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है उसको बोलते हैं अब्सीसा। अगर वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अब्सीसा किसे कहते हैं और ऑर्डिनेट किसे कैसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सेकंड पे आता है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कोई भी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई क्या होगा, 0 होगा। जैसे अगर कोई भी पॉइंट हम लेके आए एक्स एक्सिस पे, लेट करते यहाँ पे है कोई पॉइंट, तो देखिए वाई एक्सिस क्या हुआ, 0 हुआ, तो ये वाई एक्सिस 0 हुआ। फिर ऐसे ही सेम पॉइंट है, पॉइंट ऑन लाइज ऑन वाई एक्सिस। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो उसके लिए x 0 होगा। जैसे अब ये x है, अब y पे कोई लाई करेगा, ये y है, y पे लेट करते हैं, ये कोई पॉइंट गया b। अब देखिए जब b यहाँ पे गया तो x पे कोई है नहीं है, तो x एक्सिस क्या हुआ, 0। तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है हमारा, ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन होता है, इसको o से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके जो पॉइंट होते हैं वो क्या होता है, 0,0, यानी एक्स एक्सिस भी हमारा 0 होता है और वाई एक्सिस भी 0 होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब इसके फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसका फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट क्या है, पहला डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे कोई पॉइंट ये लेट किया, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके पॉइंट्स x1, y1 है, इसके पॉइंट्स x2, y2 है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस d से रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस टाइप से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सेकंड फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। सेकंड फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है ये, इस पे एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, जैसे लेट करते हैं कोई ये लाइन है ए बी, अब इसको हमें 2 पार्ट्स में कट करना है। लेट करते हैं यहाँ से कट करते हैं सी पॉइंट से, तो इधर का पार्ट लेस है, इधर का लार्ज है। तो इधर का जो है लेट करते हैं ये m1 है और ये m2 है। ये हमारे ए के पॉइंट क्या है, x1 y1 है, इसके पॉइंट x2, y2 हुए। तो जो ये C है, तो C के जो पॉइंट होंगे वो कैपिटल X, Y ये लेट किए। तो जो सेक्शन फॉर्मूला यहाँ से बनेगा वो x इज इक्वल टू ये होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ये x का आ गया। अब हमने x का फॉर्मूला याद किया, तो y का अगर हमें करना है तो सिमिलर कर देंगे। कैसे, x की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देंगे तो y का फॉर्मूला बन जाएगा। चेक करते हैं, y इज इक्वल टू m1, जहां जहां x है ये x2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा, प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो इस तरह से ये y का भी फॉर्मूला रेडी हो गया। तो ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब नेक्स्ट करते हैं थर्ड जो है
मिड पॉइंट फॉर्मूला। थर्ड जो है, थर्ड इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, जैसे लेट कर दे ए बी, ये कोई एक लाइन थी, अब इसको हमें बाइसेक्ट करना है मिड से, तो मिड इसका लेट करते हैं सी है, इस ए के पॉइंट x1 y1 है, बी के पॉइंट x2 y2 है, सी के पॉइंट कैपिटल X y ले लिए। अब ये इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट क्या क्या होता है, बीच से ब्रेक होगा तो x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। अब ये x का बन गया, अगर हमें y का बनाना है तो x की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे, y का फॉर्मूला बन जाएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो इस तरह से ये y का फॉर्मूला बन गया। अब बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ फॉर्मूले की तरफ। फोर्थ फॉर्मूला हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल लिख लेते हैं इसको, ट्रायंगल इन, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ट्रायंगल अलग होता है और बाकी का ट्रायंगल क्या होता है, अलग होता है, तो यहाँ पे इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिख लेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसमें क्या होगा, जैसे कोई एक ट्रायंगल है ये ए बी सी, इसके पॉइंट x1 y1 है, इसके पॉइंट x2 y2 है और इसके पॉइंट x3 y3 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका एरिया का फॉर्मूला निकल के आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ, देखिए कैसे याद करते हैं, x1 लिखेंगे ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट। ये आपको ट्रिक बता रहा हूं जो फॉर्मूला लर्न करने में यूज की जाती है। जैसे हमने 1 2 3 लिख लिए, अब 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो किसका y का होगा 2, 2 के बाद 3 आता है तो y2 माइनस y3। अब ये 2 आया, 2 के बाद 3 आएगा तो y3 माइनस y3 के बाद 1। अब ये x3 है, 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 3 नंबर से 1 2 3 तो 3 पे चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। तो इस तरह से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारा बन गया। नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, सेंट्रॉइड। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, अगर ये एक ट्रायंगल है जिसके 3 पॉइंट्स ए बी सी, x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसके मीडियंस ये जो ऐसे ये बनता है, ये सेंट्रॉइड होता है, ठीक। अब यहाँ इसका सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला निकल के आता है, x इज इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3। देखो x1 x2 x3 3 पॉइंट्स थे तो बाई 3 ये x का बना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले याद करने में यही एक आसानी है कि अगर हमें x एक्सिस के फॉर्मूले याद है तो सिमिलर ही y एक्सिस पे चलेगा, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो इस तरह से ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बन गया। अब लोग हम नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। जैसे कोई 3 पॉइंट्स हमें गिवन होंगे, x1 y1 x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये 3 पॉइंट्स हमें गिवन होंगे, गिवन 3 पॉइंट्स। अब इसमें हमें कोलिनियरिटी का प्रिंसिपल बताना है कि यानी ये कैसे कोलिनियर होगा। इसको कोलिनियर भी बोलते हैं, कोलिनियर, ठीक। जैसे गिवन होंगे हमें 3 पॉइंट्स दिए होंगे और बोलेगा कि प्रूव करो ये कोलिनियर है, ठीक। तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। जैसे अगर एक तो फर्स्ट फॉर्मूला डिस्कस करते हैं पहले, फिर सेकंड। फर्स्ट फॉर्मूला, अगर ये कोलिनियर है तो तीनों ही पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करने चाहिए, ए बी और सी। तो जब ये कोलिनियर है
फॉर कोलिनियर। तो क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये अगर हम प्रूव कर देते हैं तो ये कोलिनियर हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। दूसरा सेकंड जो फॉर्मूला है फॉर कोलिनियर, वो होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। जैसे 3 पॉइंट्स है, अब ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो क्या इससे ट्रायंगल फॉर्म होगा? ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा। जब ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो हम हमेशा यहाँ पे यही लगाते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट। तो क्या होता है 2 माइनस y3, y3 माइनस y1, और ये होता है y1, 3 के बाद 1 आता है, y1 माइनस y2। तो इस तरह ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ये जो वैल्यू होती है क्या होती है, 0। तो 0 इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हम पुट करते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 के लिए। तो इस तरह से हमने इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले डिस्कस कर लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो एक्सरसाइज 7.1 का आएगा। इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर खत्म किया था 10th क्लास में। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया है। तो जिन बच्चों ने अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखा है तो वो पीछे जाके पूरे वीडियोस देखें और वहां से ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और जो लोग अभी हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वो लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे उनको जो भी वीडियो आते हैं वो मिलते रहेंगे और उनकी जो पढ़ाई वो कंटिन्यू चलती रहेगी। ओके, थैंक यू गाइस।